नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सावरना जीएस के शिक्षक और लेखक स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल राहुल सावरना जीएस पर। दोस्तों, हम अपने वादे के अनुसार आपके साथ हैं। यदि आप भी चाहते हैं अपने वादे के अनुसार जो आपने अपने लाइफ के साथ कमिटमेंट किया है सरकारी नौकरी लेने का, किसी भी सूरत में इस बार ग्रुप डी को पा लेने का, तो आप भी अपने वादे के अनुसार लगातार अभी से लेकर 15 अगस्त तक जो हम केमिस्ट्री और फिजिक्स का टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल की आपसे बात किए हैं और वादा किए हैं कि जब तक मेरी सांसें रहेगी हम तुम्हारे साथ हैं। ऐ मेरे दोस्त, तो उसी वादे के अनुसार हम केमिस्ट्री का टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल अभी दे रहे हैं। जैसे केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल खत्म होगा उसके बाद कुछ केमिस्ट्री का मिसलेनियस न्यूमेरिकल बना के, मतलब 100% जब आपको लग जाएगा कि अब केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है न्यूमेरिकल में, उसके बाद फिर हम टॉपिक वाइज फिजिक्स का न्यूमेरिकल करेंगे। बस प्रत्येक दिन आधे घंटे से 45 मिनट का जो मेरा वीडियो होता है इसमें आप मेरा साथ रहें। यकीन मानिए कि यदि 3 से 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछ दिया तो आपका रिजल्ट दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो उसी क्रम में आज हम आपके साथ हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर, यानी परमाणु संरचना। आज हम लोग इसी का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। किसका न्यूमेरिकल पढ़ेंगे बाबू रे? तो आज हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का, यानी परमाणु संरचना का। तो आप मेरे साथ बने रहें और देखें कि किस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित सवालें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है और आप कैसे इस पर अटेम्प्ट करते हैं और आप कैसे इसको बनाते हैं। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, पक्का? तो चलिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो सवाल दिया हुआ है और क्या पूछता है। यदि ये आप डिसीजन कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछता है तो आसानी से आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो आइए बिना अपने समय को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल का है और क्वेश्चन क्या कहता है, गौर कीजिएगा। ये कहता है कि एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। कहता कोई तत्व है उसका द्रव्यमान संख्या कितना है? 298। इसका मतलब है कि एटॉमिक मास दिया हुआ है। क्या आपको दिया हुआ है? एटॉमिक मास दिया हुआ है 298 यानी 298। और देखिए ये बाबू 22/9/2018 यानी आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए मेरा जो भी न्यूमेरिकल का सेशन होता है या जो भी कॉन्सेप्ट का सेशन होता है वो टोटल प्रीवियस ईयर बेस पे हम आपको पढ़ाते हैं और उससे और भी क्या हो सकता है उस पर आधारित क्वेश्चन हम आपको पढ़ाते हैं ताकि आप अपने आने वाले एग्जाम में अच्छा कर सकें। क्लियर? तो आप गौर कीजिएगा, इसमें द्रव्यमान संख्या दिया हुआ था, यानी आपसे एटॉमिक मास का मान दिया हुआ है और कहता यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है, यानी 198 न्यूट्रॉन है, तो ए का मान दिया था इतना और एन का मान कितना दे दिया? 189 दे दिया। तो आपसे कहता है कि उसकी परमाणु संख्या क्या होगा, यानी जेड का मान हुआ। अब देखिए, परमाणु द्रव्यमान दे दिया, न्यूट्रॉन की संख्या दे दिया और आपसे पूछा किसके बारे में? तो परमाणु संख्या के बारे में। तो अब यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो अभी 1 मिनट हमको समय दीजिए, हम आपको बताते हैं। आप इसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी एटॉमिक मास जो है, ध्यान नहीं बाबू, एटॉमिक मास जो है ए बराबर फॉर्मूला होता है E प्लस एन। ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू रे? तो ए बराबर फॉर्मूला का प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि ए का मतलब क्या हो गया? एटॉमिक मास। गौर करना बाबू, यहाँ पर ए क्या है? तो एटॉमिक मास है और एटॉमिक मास का मतलब होता है कि किसी भी तत्व के न्यूक्लियस में, यानी किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल, यानी एनीबॉडी, कोई भी एलिमेंट्स हो, उसके न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन की संख्या है और जितना न्यूट्रॉन की संख्या है उस दोनों के योग को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं।
परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। तो ए बराबर क्या हो गया, पी प्लस एन, यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया। अब यदि एटॉमिक मास निकालने कहेगा और प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे देगा तो आराम से जोड़ देंगे। मान लिया जाए आपसे प्रोटॉन की संख्या निकालना हो तो P बराबर फॉर्मूला क्या हो सकता है, आप इसको अरेंज कर लेंगे तो P बराबर हो जाएगा A माइनस एन, यानी एटॉमिक मास में आप न्यूट्रॉन की संख्या को घटा देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल जाएगा, यानी प्रोटॉन की संख्या पता चल जाएगा। तो दो फॉर्मूला हो गया, यहां से आपको दो फॉर्मूला मिला, एक A बराबर P प्लस एन यानी एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब आपसे प्रोटॉन की संख्या पूछेगा तो एटॉमिक मास में आप क्या करेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या घटा देंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, परमाणु संख्या, तो इसका कॉन्सेप्ट यहां ध्यान दीजिएगा, परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी Z बराबर P बराबर E। ध्यान देंगे मेरे दोस्त, आप इस कॉन्सेप्ट को यदि ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे तो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर का जितना भी सवाल आपसे पूछा जाएगा ये टोटल सवाल आपसे बनेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये 100% याद होना चाहिए। तो एटॉमिक मास के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, एटॉमिक मास माइनस न्यूट्रॉन की संख्या। अब एटॉमिक मास, ये प्रोटॉन की संख्या जो है वो किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी किसी भी तत्व में जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब है कि P किसके बराबर हो जाएगा, तो नंबर ऑफ P जो है ये नंबर ऑफ Z के बराबर होगा। नंबर ऑफ P किसके बराबर होगा बाबू, तो नंबर ऑफ Z के बराबर होगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं Z बराबर A माइनस एन, यानी परमाणु संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन की संख्या। तो परमाणु संख्या निकालने के लिए कौन फॉर्मूला लगाएंगे, एटॉमिक मास माइनस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और वो क्वेश्चन जो अभी आप बना रहे थे वो क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा, क्योंकि इसमें A का मान दिया हुआ था, N का मान दिया हुआ था और आपसे किसके बारे में पूछा, Z के बारे में। तो फॉर्मूला होता है A बराबर P प्लस एन। A बराबर क्या होता है, P प्लस एन। अब P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है Z, इसलिए P बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस एन हो जाएगा। तो अब A का मान कितना है, 298। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ बाबू, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया कि एटॉमिक मास बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब प्रोटॉन की संख्या चूंकि निकाल लेंगे तो आपका परमाणु संख्या निकल जाएगा। तो P बराबर हो गया A माइनस एन, यानी एटॉमिक मास माइनस न्यूट्रॉन की संख्या। तो एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, 298, माइनस न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया हुआ है, 189, तो माइनस हो गया 189। अब घटा देंगे कितना निकल जाएगा, 8 में 9 गया 9, यानी 18 में 9 गया 9, बच गया 8 में 8 गया 0 और 2 में 1 गया 1। कितना आंसर आ गया बाबू रे, तो 109 आ गया। 109 किसका मान आया, P का मान आया, और P किसके बराबर होता है, Z के बराबर। तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। सबका आ गया क्या, सभी लोगों का एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 109। किस ऑप्शन में दोस्त, ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया। तो इसका कॉन्सेप्ट आपने समझा और आसानी से बना दिया। अब इस कॉन्सेप्ट का कोई भी सवाल पूछे, क्योंकि इस तरह का सवाल आपसे एग्जाम में पूछा गया भाई, तो इस तरह का कोई भी सवाल आप पूछेगा तो याद रखिएगा फॉर्मूला कौन कौन, एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब प्रोटॉन पूछेगा एटॉमिक माइनस मास माइनस न्यूट्रॉन की संख्या, या न्यूट्रॉन की संख्या पूछेगा एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो आप इस फॉर्मूला का, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, A बराबर P प्लस एन, अब P बराबर A माइनस एन, अब P Z के चूंकि बराबर होता है तो इसको ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होता है। तो प्रोटॉन की संख्या 109 आया, इसलिए परमाणु संख्या क्या होगा, 109 होगा। या फिर आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे तो इस टॉपिक का लगभग सवाल आपसे बन जाएगा। A बराबर P प्लस एन, P बराबर A माइनस एन, Z बराबर A माइनस एन, या फिर आप कह सकते हैं A बराबर
Z+n भी कह सकते हैं, यानी परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो परमाणु संख्या पूछेगा क्या करेंगे, परमाणु द्रव्यमान में न्यूट्रॉन की संख्या को घटा देंगे, या फिर जब कभी मान लिया जाए न्यूट्रॉन की संख्या आपसे पूछेगा तो एटॉमिक मास में क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर को घटा देंगे। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में पूछेगा तब क्या करेंगे, परमाणु द्रव्यमान में परमाणु संख्या को घटा देंगे। ये पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया 100%। चलिए आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। ये सवाल आप सबसे बन गया तो अगला सवाल आपसे तुरंत बनेगा। आप जब भी न्यूमेरिकल बनाने बैठिए मेरे बाबू तो कॉपी लेकर बैठिए, जैसे ये कॉन्सेप्ट समझे अगला सवाल जितना देर में हम बनाएंगे उतना देर में आप अपने से बना लीजिए। यकीन मानिए कि पूरी वीडियो अच्छे तरीका से आप देख लेंगे, पूरा न्यूमेरिकल अच्छे तरीका से देख लेंगे तो आपके आने वाला एग्जाम में आपकी तकदीर और तस्वीर बदलते हुए आपको नजर आएगा। लेकिन एक बार घर पे अपने से प्रैक्टिस जरूर बाबू कर लेना, क्योंकि आपको अपना बना लेना है, क्योंकि 3 से 4 नंबर आपके एग्जाम का फिक्स है कि फिजिक्स या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल से रहेगा, तो आप निश्चित रूप से इसको कर लीजिएगा। यदि आपको ये सारी चीज समझ में आसानी से आ जाता है और आपसे बन गया हो तो आप जो है हमारे इस चैनल को क्या कीजिए, आप सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं कर पाए हैं तो बाबू हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर आप हमारे साथ रहिए। यकीन मानिए कि दुनिया की कोई ताकत पैदा नहीं लिया जो आपके रिजल्ट को रोक लेगा, और अपने दोस्तों तक शेयर करके हमें जरूर पहुंचाने का काम कीजिए। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या डैश के बराबर होता है। अभी देखिए फॉर्मूला आपको बताया याद है, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ध्यान देंगे बाबू, अभी हम आपको बताए थे परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये न बताए थे परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो परमाणु संख्या को किससे डिनोट किया जाता है, Z से। तो Z बराबर प्रोटॉन की संख्या को P से, इलेक्ट्रॉन की संख्या को E से। तो Z बराबर P बराबर E, Z बराबर P बराबर E, यानी परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या ये तीनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अतः ये क्वेश्चन कहा था कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगा, तो परमाणु संख्या के बराबर होगा या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। तो ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या, परमाणु क्रमांक को ही परमाणु संख्या कहते हैं, इसको Z से सूचित किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी परमाणु संख्या को ही हम लोग परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कहते हैं, और एटॉमिक नंबर को किससे नोट किया जाता है, Z से। अतः इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर हो जाएगा, एटॉमिक क्रमांक के बराबर हो जाएगा, यानी परमाणु संख्या के बराबर हो जाएगा। देखिए इस फॉर्मूला पे आधारित, ये देखने में थ्योरी टाइप का क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन ये फॉर्मूला पर बना। किस फॉर्मूला पर, Z बराबर P बराबर E। याद हो गया, पक्का याद हो गया तो मेरे वीडियो को शेयर जरूर कर दो मेरे भाई, आज सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ताकि हम आपके साथ लगातार बने रहे और आपकी प्यार मोहब्बत। पिछले क्लास में हम आपको मूल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल बताए थे, बच्चों ने इतना प्यार दिया कि कितना भी थैंक यू बोलूं बहुत कम पड़ जाएगा मेरे दोस्त। यदि आप नहीं देख पाए हैं तो मूल कॉन्सेप्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि एक दिन में 2000 प्लस बच्चे ने उसको देखकर हमें प्यार दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको भी अच्छा लगा होगा, तो आप यदि नहीं देख पाए उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जितना भी मेरा न्यूमेरिकल है, चाहे गैस लॉ का बताए या फिर मान लीजिए मूल कॉन्सेप्ट का बताए या आगे मूल फ्रैक्शन का बताएंगे, टोटल न्यूमेरिकल आप टॉपिक वाइज देख लीजिएगा, पक्का आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि यही न्यूमेरिकल बच्चे को फंसाएगा और लाखों लाख बच्चा से पीछे कर देगा। इसलिए ये फॉर्मूला याद हो गया, याद हो गया तो आप लोग कमेंट में यस सर जरूर लिखा कीजिए, हमको काफी अच्छा लगता चला आपका कमेंट देखते हैं। तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, Z बराबर P बराबर E। तो Z बराबर P बराबर E, तो कहता था इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर, तो परमाणु क्रमांक के बराबर, यानी परमाणु संख्या के बराबर। पक्का ना, आगे बढ़े। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, एकदम आराम से देखिएगा, 100% आपसे यह सवाल बनेगा। कहता है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना दिया, 19 है। यदि इसका द्रव्यमान संख्या 39 है तो इसका परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। किसके बारे में बोला, न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में पूछा। परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है, तो गौर कीजिएगा, परमाणु संख्या कितना दिया, यानी Z का मान कितना दे दिया, 19 दे दिया। देखिए क्वेश्चन में जो दिया हम लिख देते हैं,
जेड का मान 19 दे दिया, द्रव्यमान संख्या यानी ए का मान कितना दे दिया 39 दे दिया। आपसे पूछा किसका मान n बराबर हुआ, यानी न्यूट्रॉन की संख्या आपसे पूछा, परमाणु संख्या दे दिया, परमाणु द्रव्यमान दे दिया और आपसे पूछा क्या न्यूट्रॉन की संख्या। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए बराबर जेड प्लस एन। फॉर्मूला क्या होता है बाबू रे, तो ए बराबर जेड प्लस एन। तो एन का मान पूछा तो एन बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस जेड, एन बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस जेड। तो ए का मान कितना 39 और जेड का मान कितना 19। तो 39 में 19 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, यानी न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 20 है। किसी ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर ए में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20। कोई कंफ्यूजन बाबू, आपसे परमाणु संख्या दे दिया था, द्रव्यमान संख्या भी दे दिया, यानी जेड का मान दे दिया, ए का मान दे दिया और पूछा क्या एन बराबर। तो फॉर्मूला तो आपको पते है ए बराबर जेड प्लस एन, ए बराबर जेड प्लस एन। तो एन बराबर ए माइनस जेड, एन बराबर ए माइनस जेड। तो यहां पर क्या किए एन बराबर ए माइनस जेड अप्लाई किए, 39 घटा 19 बराबर कितना 20। कोई कंफ्यूजन, पक्का बन गया। चलिए थैंक यू वेरी मच, बिना समय बर्बाद हुए आगे बढ़े। 100% एकदम एक बार घर पे प्रैक्टिस बाबू जरूर कर लेना ताकि 100% आप सवाल बनाकर एग्जाम में आइए। अगला सवाल देखिएगा, एकदम गौर से देखिएगा, यह भी सवाल आपसे बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा तो समझिए आप अपने साथ गुनाह कर रहे हैं। एकदम यदि फॉर्मूला याद हो गया होगा और क्वेश्चन समझ रहे हैं तो यह सवाल आपसे खुद बनना चाहिए और आप बनाकर देखिए, आपसे एकदम बन जाएगा। क्या सवाल कहता है कि एक तत्व के आइसोटॉप का द्रव्यमान संख्या 298 है, यानी किसका मान दिया एटॉमिक मास का मान दे दिया, यानी ए का मान कितना दे दिया बाबू रे, तो ए का मान 298 दे दिया। कितना दे दिया बाबू रे, ए का मान 198 298 दे दिया। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितना, एन का मान कितना दे दिया भाई, तो एन का मान दे दिया 196, एन का मान कितना दिया 196। तो पूछा क्या परमाणु संख्या, यानी जेड का मान क्या पूछा 1। फॉर्मूला याद है आपको, कौन फॉर्मूला याद है, ए बराबर जेड प्लस एन, ए बराबर जेड प्लस एन। तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ए बराबर जेड प्लस एन। पूछा क्या एटॉमिक नंबर बराबर, यानी जेड बराबर पूछा, तो जेड बराबर ए माइनस क्या हो जाएगा, जेड बराबर ए माइनस एन हो जाएगा। अरे सुन लो, क्लास तो जेड बराबर बाबू क्या हो जाएगा ए माइनस एन, जेड बराबर ए माइनस एन होगा। तो ए का मान कितना 298, एन का मान कितना 196। तो 298 में 196 क्या करेंगे घटा देंगे। तो देखिए आंसर कितना आएगा, 8 में 6 गया 2, 9 में 9 गया 0, 8 में 6 गया 2 और 9 में 9 गया 0 और 2 में 1 गया 1। 102 किसी ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्या पूछा था, जेड पूछा था, यानी परमाणु संख्या पूछा था, दिया क्या था एटॉमिक मास और न्यूट्रॉन की संख्या। तो जेड के लिए फॉर्मूला क्या होगा ए माइनस एन, ए माइनस एन फॉर्मूला पर अप्लाई किए, मान बैठा तो आंसर कितना आ गया 102। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। पक्का ना, 100% बन गया। यदि दोस्त आपको यदि समझ में अच्छे तरीका से आता है तो आप जितना हमको प्यार देते हैं आप प्रयास कीजिए, मुझे शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए ताकि वो भी हमें इसी तरह का प्यार दे सके। और सब्सक्राइब नहीं कर पाए जरूर कर लीजिएगा, पक्का ना। देखो बार बार हम बोलते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्त को भेजिएगा, तो बुरा मत मानना दोस्त, इसलिए बोलना पड़ता है कि हम देखिए इतना अच्छे से आपको पढ़ाते हैं, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। और चूंकि मेरा चैनल अभी बिल्कुल नया है, तो बिल्कुल नया है, फिर भी आप इतना प्यार देते हैं, थोड़ा और दे दीजिएगा तो मेरे लिए और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा रहता है तो पढ़ाने में भी मजा आता है और आपको भी लगता है कि इतने सारे बच्चे मेरे कॉम्पिटिटर हैं तो आपको भी ज्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए मेरे दोस्त हमें समाज की उस पंक्ति तक पहुंचाने में आप सहयोग प्रदान कीजिए। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं अच्छे तरीका से लेकिन उन्हें एक अच्छे गाइडर और एक अच्छे ट्यूटर नहीं मिल पाया है, तो उनकी तलाश समझिएगा या आपकी तलाश समझिएगा, मुझ पर आकर खत्म हो जाएगा। साइंस और स्टैटिक जीके में, यानी जनरल स्टडी में कहीं से भी आपको दिक्कत आने नहीं देंगे। जब तक मेरी सांसें चलते रहेगी हम तुम्हारे साथ रहेंगे। बस सिर्फ तुम्हें
अपना प्यार मुझे देना है, अपने दोस्तों तक मुझे पहुंचा देना है। और यदि इंडिया के कोने कोने में हम चले गए तो हर भारत के हर कोने से एक एक ऑफिसर पैदा लेगा और वो ऑफिसर मेरे द्वारा तैयार किया गया होगा। वो हर गरीब बच्चा जो पढ़ना चाहता है, मैं वहां तक अपने इस मोबाइल के माध्यम से पहुंचना चाहता हूं, अपने चैनल के माध्यम से पहुंचना चाहता हूं। अतः आपको यदि फायदा लग रहा है तो आप मुझे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए और इस बात को बुरा बिल्कुल नहीं मानिएगा। क्लियर? धन्यवाद। आगे बढ़े बाबू, अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं? ईमानदारी से बोलना बाबू, एकदम फॉर्मूला भी आपको पता है, जो क्वेश्चन दिया डाटा लिखते हैं, तुरंत आप सेट करके आंसर बना लेते हैं और एक बार यदि आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो 100% बन जाएगा ना। और एग्जाम का देखो पूछा गया सवाल है, एक भी क्वेश्चन हम फेक नहीं पढ़ाते हैं बाबू। ये दोसर मास्टर की तरह नहीं कि कोनो क्वेश्चन सेट कर दिए कहेंगे परीक्षा में पूछबे करेगा। परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन हम बताते हैं ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़े और बच्चे इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो उससे एग्जाम में क्वेश्चन बने। पक्का ना? तो चलिए ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं भाई। इसका आंसर कितना आ गया? 102। एटॉमिक मास में न्यूट्रॉन की संख्या को हटा दिए, एटॉमिक नंबर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई। अगला सवाल आपका कहता है, एकदम इस सवाल को गौर से देखिएगा, यह सवाल भी आपसे बन जाएगा। कहेगा कैसे मास्टर साहब? नहीं बनेगा, थोड़ा टफ लग रहा है। नहीं टफ है, देखो बाबू, कहता एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉन की संख्या कितना दे दिया? 15। अब बोला 22 न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन की संख्या क्या दिया? 22। तो कहता है कि द्रव्यमान संख्या क्या होगा? यानी आपसे एटॉमिक मास पूछा और एटॉमिक मास के लिए फॉर्मूला क्या है? A बराबर P प्लस N। यानी एटॉमिक मास के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है और न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया हुआ है? 22 दिया हुआ है। तो 15 और 22 को ऐड कर देंगे, 5 2 7 2 5 2 7 हो गया, 5 2 7 2 1 3। तो आंसर कितना आ गया? 37 है ऑप्शन में क्या? तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? डी, क्योंकि एटॉमिक मास आपसे पूछा था, अब प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या दे दिया था। तो हम आपको पहला क्वेश्चन में ही बताए थे कि किसी वस्तु के द्रव्यमान के बारे में बोला जाए तो उस तत्व के न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को ही एटॉमिक मास कहा जाता है। इसलिए फॉर्मूला होता है A बराबर P प्लस N। तो प्रोटॉन की संख्या 15 और न्यूट्रॉन की संख्या 22, दोनों को जोड़ दिए क्या हो गया? 37। यानी आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। कोई कंफ्यूजन? चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। अगला सवाल कहता है, ये अगला सवाल कहता है, क्या कहता है भाई? कहता है कि निम्नलिखित किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 3 है? अब गौर कीजिएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आना चाहिए, यानी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना चाहिए कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और यदि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आसानी से क्या होगा? आपसे इस तरह का सवाल बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आ जाए। गौर कीजिएगा बाबू, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम अच्छी तरीका से आप इस पूरी वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो समझिए एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल पूछेगा आपसे 100% बन जाएगा। गौर कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को सही तरीके से सजाना। कोई भी तत्व हो उसके पास जितना भी इलेक्ट्रॉन रहता है उस इलेक्ट्रॉन को यदि सही तरीका से आप सजा देते हैं तो उसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। अब है कि सर इलेक्ट्रॉन को सजाया किस में जाता है? तो सेल में सजाया जाता है। जैसे सपोज कीजिए ये न्यूक्लियस हो गया, इस न्यूक्लियस में क्या रहता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। अब न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरह का जितना वृत्ताकार पथ होता है, इस पथ को ही जानते क्या कहा जाता है? इस वृत्ताकार पथ को कहा जाता है कक्षा यानी सेल। इस वृत्ताकार पथ को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेल यानी कक्षा। जैसे ये पहला सेल हो गया, इसका नाम है के सेल, के एल एम और एन। कक्षा की संख्या टोटल जानते बाबू कितना होता है? गौर कीजिएगा, कक्षा की संख्या नंबर ऑफ सेल पूछा जाए तो कक्षा की संख्या टोटल 7 होता है। एकदम कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा।
न्यूमेरिकल 1 मिनट का काम था आपसे बन जाता, लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो कोई भी सवाल बना सकते हैं, चाहे वो 2 8 3 का पूछे या दुनिया का कोई क्वेश्चन पूछे। इसलिए कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान दीजिए और तब न्यूमेरिकल आप बनाइएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेरा काम ये नहीं है कि हम आपका काम खाली चला दिए, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको 100% कॉन्सेप्ट के साथ, फॉर्मूला के साथ आपसे न्यूमेरिकल बने, ताकि वो न्यूमेरिकल नहीं, उस पर आधारित दूसरा भी न्यूमेरिकल हो तो आप उसको आसानी से बता दीजिए। तो गौर करेंगे बाबू, सेल की संख्या क्या गो? 7 गो। कौन कौन? के एल एम एन ओ पी क्यू। सेल की संख्या क्या गो? 7 गो। कौन कौन? के एल एम एन ओ पी क्यू। के एल एम एन ओ पी क्यू। के एल एम एन ओ पी क्यू। याद हो गया? याद हो गया तो गौर करेंगे, नाम लिख लेंगे, के एल एम एन ओ पी क्यू। ये 7 गो सेल होता है और सबका नंबर होता है। के का मतलब होता है पहला सेल, एल का मतलब दूसरा सेल, एम का मतलब तीसरा सेल, एन का मतलब चौथा सेल, ओ का मतलब 5वां सेल, पी का मतलब 6ठा सेल और क्यू का मतलब 7वां सेल। कौन कौन? 1 2 3 4 5 6 7। के एल एम एन ओ पी क्यू। तो कभी कभी जानते हैं डायरेक्ट एग्जाम में सवाल पूछता है कि एम सेल का मतलब क्या होता है, तो तीसरा सेल, एन का मतलब चौथा सेल, के का मतलब पहला, एल का मतलब दूसरा, एम का मतलब तीसरा, एन का मतलब चौथा, पी का मतलब एन, ओ का मतलब 5वां, पी का मतलब 6ठा और क्यू का मतलब 7वां। के एल एम एन ओ पी क्यू। तो सबका मान भी याद रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। अब यह है कि सर इस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, यानी के सेल में क्या रहेगा, एल में क्या रहेगा, एम में क्या रहेगा, एन में क्या रहेगा। इसके लिए क्या है कि एक बोर्ड योजना पढ़े होंगे जिसमें एक फॉर्मूला था 2n²। कौन सा फॉर्मूला था बाबू? 2n²। इसी फॉर्मूला से आप आसानी से बता सकते हैं कि किस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। इसी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। किसी भी तत्व का यदि आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? 2n²। और n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सेल। अब यदि पहला सेल का निकालना होगा तो n के जगह 1 रखेंगे, दूसरा का निकालना होगा 2 रखेंगे, m का निकालना होगा 3 रखेंगे, n का निकालना होगा 4 रखेंगे, o के लिए 5, p के लिए 6 और q के लिए 7 निकाल कर रखते हैं। यदि आपको यह निकालना हो कि k सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो k सेल के लिए पूछा तो 2 गुने 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। यानी पहली कक्षा में यानी के सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। पक्का ना? 100% समझ में आ रहा होगा। सेल की संख्या क्या गो? 7 गो। कौन कौन? के एल एम एन ओ पी क्यू। के का मतलब पहला, एल का मतलब दूसरा, एम का मतलब तीसरा, एन का मतलब चौथा, ओ का मतलब 5वां, पी का मतलब 6ठा और क्यू का मतलब 7वां। अब क्या है कि नंबर ऑफ सेल कैसे, इलेक्ट्रॉन की संख्या नंबर ऑफ सेल में कैसे निकालेंगे? तो 2n² और n का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ सेल। तो n के जगह 1 रखे तो क्या निकल गया कि के सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। l की बात करेंगे तो l के लिए हो जाएगा 2 गुने 2 का स्क्वायर कितना? 2 दूना 4 दूना 8। यानी दूसरी कक्षा में मैक्सिमम क्या इलेक्ट्रॉन? तो 8 इलेक्ट्रॉन। m की बात करेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना? 3 के 9 दूना 18। यानी तीसरी कक्षा में क्या अधिकतम इलेक्ट्रॉन? 18। 18 से कम हो सकता है लेकिन 18 से ज्यादा नहीं हो सकता है। n सेल की बात करेंगे तो 2 गुने 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 दूना कितना? 32। तो इस तरह से आप किसी भी सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा उस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को 2n² फॉर्मूला के आधार पे निकाल सकते हैं। के सेल में 2 गो, एल सेल में 8 गो, एम सेल में 18 गो, एन सेल में 32 गो। इसी तरह से आप किसी भी सेल के बारे में बता सकते हैं। तो अब कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा चौथा सेल के बारे में तो सोच लेगा 4 चौक 16 दूना 32, क्योंकि 2n² फॉर्मूला होता है। कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है? पक्का ना? चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन क्या कहा था गौर कीजिएगा, बोला 2 8 और 3। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका लिखा था है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर?
परमाणु संख्या के बराबर। अभी हम आपको बताए थे परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वह उसका क्या होगा, परमाणु संख्या होगा। तो 2 8 10 10 3 13, 2 8 10 10 3 13। इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 13 है, और 13 इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु संख्या क्या होगा, 13। अब आपको यह सोचना है कि 13 परमाणु संख्या होता किसका है, तो एल्युमिनियम का होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, एल्युमिनियम। क्लियर हो गया। और देखिए ये ग्रुप बी 3 10 को भी पूछा और 2 11 को पूछा। इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली सवालें खूब पूछता है, इसलिए किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहेगा उसको याद रखिएगा। और यह भी ध्यान रखिएगा कि जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उतना ही परमाणु संख्या होता है। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही उसका क्या होता है, परमाणु संख्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 13, तो परमाणु संख्या भी क्या होगा, परमाणु संख्या भी होगा, Z भी हो जाएगा 13। तो 13 किसका परमाणु संख्या, एल्युमिनियम का। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, एल्युमिनियम। बची सोडियम की बात, तो आपको पता है सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 8 और 1 हो जाएगा। यदि आपसे मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम का होता है 12, तो 2 8 और क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा रहेगा और कहेगा कौन तत्व है, तो आसानी से बता देंगे। आर्गन की बात करेंगे तो आर्गन का होता है 18, तो 2 8 और क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह से कोई भी सवाल आपसे अब एग्जाम में पूछेगा तो हम उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं आप पर कि आपसे 100% बनेगा, यदि आप अच्छे तरीका से देख रहे होंगे तब। अब नहीं देखिएगा तो मामला तो गड़बड़ा जाएगा। और अच्छे तरीका से प्रैक्टिस कीजिए बाबू, क्योंकि आपके जीवन में आपकी सफलता से बढ़कर कोई खुशी नहीं मिलने वाली है। इसलिए मेरे दोस्त अपनी सफलता के लिए विश्वास के साथ आप स्टडी कीजिए। पक्का ना, आगे बढ़े। इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर है और कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर हो गया होगा कि इस तरह का कोई भी सवाल पूछे तो विद इन 1 सेकंड आप बना दीजिएगा। पक्का ना, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन खाता है, एकदम बिल्कुल बेहतर क्वेश्चन है और आपसे आराम से बनेगा। क्वेश्चन क्या है कि यदि क्रिप्टन का परमाणु संख्या 36 है, एटॉमिक नंबर कितना दिया, यानी Z का मान आपसे दे दिया 36, यानी परमाणु संख्या 36 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, 2n² वाले फॉर्मूला पर पहला सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अभी तुरंत यहां से कॉन्सेप्ट बताए थे, गौर कीजिएगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कॉन्सेप्ट अभी बताए कि सेल की संख्या 7 को, कौन कौन, K L M N O P Q। K का मतलब पहला, L का मतलब दूसरा, M का मतलब तीसरा, N का मतलब चौथा, O का मतलब पांचवा, P का मतलब छठा, Q का मतलब सातवां। अब किस सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो इस फॉर्मूला से निकालिए। पहला सेल में 2 गो, दूसरा में 8 गो, तीसरा में 18 गो, चौथा में 32 गो। अब है कि आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है उसी हिसाब से क्या करेंगे, 2 8 18 करके अरेंज कर देंगे। तो अब देखा जाएगा कितना है, तो आपके पास 36 परमाणु संख्या है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगा, 36 होगा। और इसी 36 इलेक्ट्रॉन को सजाना है, तो कैसे सजाइएगा भाई, ये आपके पास 36 इलेक्ट्रॉन है क्रिप्टन का, तो पहला सेल में कितना हो जाएगा, 2, दूसरा में कितना हो जाएगा, 8, तीसरा में कितना हो जाएगा, 18। तो कितना हो गया, 2 8 10, और 10 18 कितना, 28। अब बच गया कितना, 29 30 31 32 33 34 35 36, 8 बच गया। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी 2 8 18 8, 2 8 18 और 8 है किसी ऑप्शन में क्या, 2 8 18 8, 2 8 18 8, यानी ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है। तो और लिखने में भी ध्यान रखेंगे कि पहला में 2 मैक्सिमम, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32। उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, उससे कम होगा। तो पहला में मैक्सिमम भर देना 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, जोड़े 28 हो गया। टोटल है 36 गो, तो 8 गो और दे दिए तो क्या हो गया 36। तो 2 8 18 और 8, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। अब देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी में भी लिखा हुआ है 2 18 8 और 8, यहां भी जोड़िएगा 36 हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, गलत होगा। इसको भी जोड़िएगा 36 हो जाएगा, गलत होगा। इसको भी जोड़िएगा 36 हो जाएगा, लेकिन गलत होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो रूल है उस रूल पर वो नहीं बना हुआ है। तो जबरदस्ती कूदना नहीं है, आपको रूल
से बनाना है और रूल ऑलरेडी समझा दिए थे, इसलिए क्वेश्चन 100% आपको समझ में आ गया होगा। 2 8 18 8 कैसे, तो वही 2n स्क्वायर फॉर्मूला पर सजाते गए। के सेल में 2 गो, एल सेल में 8 गो, एम सेल में 18 गो, उसके बाद आगे बढ़े तो 36 इलेक्ट्रॉन उड़ गया। पक्का ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच। ए मेरे दोस्त, यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो आई लव यू एक बार लिख देना। चला कमेंट में आई लव यू लिखना, जरूर लिखना, पक्का लिखना। हमको बड़ा अच्छा लगता है यदि कोई बच्चा कहता है आई लव यू सर। तहे दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं और हम आपसे उम्मीद रखे हैं कि आप सफलतापूर्वक अपने जीवन में आगे बढ़िएगा और आप सफल हो जाइएगा। इसलिए मेरे दोस्त, मेरा ये सेशन अच्छा लगता है कि हम आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं, तो शेयर जरूर हम मेरे वीडियो को करना और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ें, चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता, गौर कीजिएगा कि एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितना सेल होगा। यानी नंबर ऑफ सेल के बारे में पूछा कि कोई भी तत्व का परमाणु संख्या 13 है तो कितना सेल होगा। कैसे पता चलेगा पता है? तो नंबर ऑफ सेल के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे, अपने पता चलेगा कितना सेल है। तो ये दिया परमाणु संख्या 13 दिया, यानी जेड का मान 13 दे दिया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? पहला सेल में मैक्सिमम 2 गो, दूसरा में मैक्सिमम 8 गो, तो 2 8 10 हो गया, बच गया क्या गो? 3 गो, तो तीसरा हम कर देंगे 3 गो। तो ये हो गया के, ये हो गया एल, ये हो गया एम। क्या सेल हो गया? के, एल और एम, इन 3 गो सेल हो गया। वही पूछ रहा था कि इस तत्व में कितना सेल होगा, तो के, एल और एम 3 गो सेल हुआ बाबू रे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 सेल होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए कैसे घुमा घुमा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, और ये आपके एग्जाम का पूछा गया सवाल है। इसलिए मेरे दोस्त, एक भी क्वेश्चन यदि आप नहीं देख पाते हैं, एक भी न्यूमेरिकल का सेशन छोड़ देते हैं, तो समझिए आप अपने साथ धोखा दे रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्त, जितना मेहनत हम आपके लिए करते हैं, आप अपने साथ धोखा मत दीजिए। दूसरे के साथ दे दीजिएगा, लेकिन अपने साथ नहीं दीजिएगा, क्योंकि जो खुद का दोस्त नहीं हुआ वो दूसरे का दोस्त कभी नहीं हो सकता है। इसलिए पहले आप अपना दोस्त बनिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए। हर एक सवाल को गौर से देखिएगा, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम को चूमेगी। 13 परमाणु संख्या था, इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दिए, पता चल गया के में 2 गो, एल में 8 गो, 8 2 10 और 3 गो बच गया था, तो आगे बढ़ा एम सेल में चला गया, तो के, एल और एम, तो नंबर ऑफ सेल कै गो? 3 गो। इसलिए आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। पक्का ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, एकदम गौर से देखिएगा। अगला सवाल कहता है कि ये अगला सवाल आपसे कहता है कि ऊर्जा के चतुर्थ स्तर, किसमें बोला? बोला ऊर्जा के चतुर्थ स्तर, मतलब चौथे सेल के बारे में बोला कि चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की, यानी इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या क्या होगा। तो अभी ना फॉर्मूला बताए थे बाबू, क्या बताए थे? के सेल में मैक्सिमम ए गो, एल में 2, एम में 3, 4 का एन का मतलब 4, तो चौथा सेल में मैक्सिमम पूछा, तो के सेल में मैक्सिमम 2, एल सेल में 8, एम सेल में 18, तो एन सेल में कितना? 32। तो चौथा के बारे में पूछा कि चतुर्थ सेल में, इन के, एल, एम, एन, यानी एन के बारे में बोला, चौथा के बारे में बोला। तो जब चौथा के बारे में बोला तो 2 गुने 4 का स्क्वायर, तो 4 तो 16 गुना 32, तो आंसर क्या होगा? 32 होगा। तो आइए, यही सवाल कह रहा था कि चतुर्थ स्तर यानी एन के बारे में बोला कि एन में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या क्या होगा? तो 2 इंटू एन का स्क्वायर, तो 2 गुने 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 दूना 32, 4 चौक 16 दूना 32। किस ऑप्शन में भाई? तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। पक्का ना? अरे 2n स्क्वायर फॉर्मूला होता है, और n के लिए आपसे पूछा था, तो 2 गुने 4 का स्क्वायर कितना? 32, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। 100% क्लियर हो गया। चलिए मेरे दोस्त आगे आते हैं, इसका आंसर आपके लिए हो गया 32। अगला सवाल है, एकदम ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल कहता है कि एम सेल में, यानी एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगा? एम सेल का मतलब कौन सेल? तीसरा, चूंकि के पहला, एल दूसरा, एम तीसरा, तो एम सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा, तो एम सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछा, तो एम का मतलब होता है तीसरा, तो 2 गुने क्या? 3 का स्क्वायर,
बताइए कि ये आपके एग्जाम का पूछा गया सवाल है, एएलपी टेक्नीशियन में ये सवाल पूछा है। अब कभी आपसे ओ के बारे में, कभी एन के बारे में, कभी पी के बारे में, कभी एल के बारे में, किसी के भी बारे में पूछा जाएगा तो उसका जितना वैल्यू होता है नंबर का, उसके स्क्वायर को दोगुना कर दीजिएगा, क्योंकि 2n स्क्वायर फॉर्मूला होता है। n का मतलब 3 होता है, तो 2 गुने 3 का स्क्वायर, तो 3 किया 9 दूना 18। n का पूछता तो 4 चौक 16 दूना 32। o का पूछता 25 25 दूना 50। आराम से निकाल सकते हैं, पक्का ना। चलिए तो आगे बढ़ते भाई, और ये खत्म हो गया। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने जो देखा, तरह तरह के सवाल जो आपसे एग्जाम में घुमा कर पूछा है, आपने सारा कॉन्सेप्ट, सारा फॉर्मूला और सारा न्यूमेरिकल आप समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए तो लास्टली आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर कर दीजिए। यदि इससे पहला न्यूमेरिकल आप नहीं देख पाए हैं तो आप सारा न्यूमेरिकल मेरा देख लीजिएगा, और एक कॉपी में पर डे का न्यूमेरिकल आप फिर से बनाइए और आप अपने जीवन में खुशी पाइए। थैंक यू वेरी मच। आज की सेवा इतना, धन्यवाद।